बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, अब हम बात करेंगे चैप्टर 2 की। और चैप्टर 2 का नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसके अंदर बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि भाई कोई भी एक खास ऐसा प्रॉब्लम जो हमें परेशान करे, हमारी ह्यूमन लाइफ के अंदर परेशानी पैदा करे, या फिर जो ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको डिस्टर्ब करे, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। तो आपका जो आपकी बुक क्या कह रही है? आपकी बुक की कह रही है कि भाई साइंस एक सिस्टमिक स्टडी है किसकी, नेचर की। सही है जी। और वो नेचर क्या है? नेचर आपको देखेंगे, हवा, पानी, जो एनवायरनमेंट है हमारा, वो सब हमारी नेचर है। अब उस नेचर के अंदर किसी किस्म का भी प्रॉब्लम आ जाता है, या कि ऐसी डिस्टर्बेंस आ जाती है जिसकी वजह से जो ह्यूमन लाइफ है वो डेंजर में पड़ जाए, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन कैसी करते हैं हम करते हैं बायोलॉजिकल वे से। और बायोलॉजिकल वे क्या करता है, उसे एक साइंटिफिक तरीके से प्रूव करता है उस प्रॉब्लम के हल को। ठीक है जी। अब वो बता रहा है कि भाई कैसे करें और क्या करें। तो अगर हम देखें बायोलॉजिकल मेथड को, तो आप ये देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले एक चीज आ रही है, और वो ये आ रही है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये देखिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के वर्ड लिखा है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है? मिसाल तौर पे हम कोई एक खास किस्म की बीमारी के बारे में बात करते हैं, और वो बीमारी जो है वो हमें तकलीफ पहुंचा रही है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हम ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर देंगे। हम ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे कि देखेंगे बीमारी किस तरीके से हो रही है, और किन किन लोगों को हो रही है, और किन इलाकों में हो रही है। उसके बाद में देखेंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली एक ऐसा इंटेलिजेंट गैस होता है जो हम बताते हैं कि भाई ये जो वजह है इस बीमारी की, इस तकलीफ की, वो ये है। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करते हैं। जब एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे पास दो तरह की रीजनिंग्स आती है। रीजनिंग क्या होती है? एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग होती है, दूसरी में डिडक्टिव रीजनिंग होती है। अब इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर क्या होता है कि भाई जो बात हमारा दोस्त कहता है कि हाँ भाई इसने ऐसा कहा और उसने वैसा कहा, या हमारे पास जो पुरानी फाइंडिंग्स होती हैं हम उसी को लेके चल देते हैं, उसी को मान लेते हैं, वो इंडक्टिव रीजनिंग कहलाती है। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर ये होता है कि जो कोई भी काम करता है उससे पूछा जाता है कि भाई ये तुमने ये काम किया, आखिर क्यों किया, और किया तो उसके अंदर क्या फाइंडिंग्स आई और किस तरह से आई, उसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो कुछ भी होता है उस डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसे एनालाइज किया जाता है। अगर डेटा हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है तो वो थ्योरी बन जाता है। नहीं तो होता क्या है कि वो फिर वो जो कुछ भी है वो दोबारा से किया जाता है, और उस चीज को हम दोबारा करके एक न्यू हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करते हैं, और दोबारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी। अब आपकी जो ये बायोलॉजी आपकी बुक कह रही है वो यही कह रही है कि भाई हमें इस तरह के समझाओ जो खुल के समझ सके हम। अब वो खुल के हम ऐसे समझ सकते हैं मेरे भाई कि जो है ना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसके बारे में हम सॉल्व करेंगे